Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Wanderers. Today we are going to discuss the previous year questions of PET and mainly we will discuss the polity questions with answers and explanations. So let's start. The first question is who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू. सो एज वी नो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके तहत बना था और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 को हुई. देन ऑन 11 दिसंबर 1946 द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज मेड इट्स president, permanent president. Now let's see some more information about the Constituent Assembly. सो एम एन रॉय ने पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो प्रेजेंट किया था इन ईयर 1934. उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद फिर हुआ कि कंस्टिट्यूएंट बनाया जाएगा इंडिया का एंड इट विल बी मेड बाय द इंडियंस इटसेल्फ. वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को चाहें वो अडॉप्ट कर सकते हैं. देन बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया and there were in the starting there were total 389 seats, out of which 296 were for British India, 93 were for princely states, and the members were not directly elected, they were indirectly elected by the members of provincial assemblies. और ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स थे वो खुद भी एकदम करेक्टली लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं हुए थे. उसमें बस कुछ ही लोगों ने वोटिंग में पार्ट लिया था. एंड we can also see that the Indian flag was adopted on 22nd July 1947 and on 24th January 1950 our national anthem as well as our national song was adopted. Let's move to next question. So the right of education is a fundamental right which is related to, so आपका right answer हो जाएगा and Article 21, and it was added by a constitutional amendment which was 86th Constitutional Amendment Act in 2002. तो आपके क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क कि व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन added in our constitution by which amendment. Okay, so next question पे बढ़ते हैं. In which article of Indian Constitution the interest of minorities are covered? सो आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 21, 29, 31 एंड 70. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डैट इज़ आर्टिकल 29 ऑप्शन बी. सो द फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड हैं और इसमें जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक सारे ही जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, जिसमें से आर्टिकल 29 एंड 30 are the cultural and educational rights for the minorities. And we also know that इंडिया में जो minorities है वो सिर्फ दो बेसिस पे हैं, एक तो है लिंग्विस्टिक और दूसरा है कि रिलीजियस बेसिस पे. So the next question is what ensures economic justice to Indian citizens? So इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, that is DPSP. Now let's see some information about DPSP. So the directive principles of state policy is added in part 4 और इसके जो आर्टिकल्स हैं डैट इज़ आर्टिकल 36 to 51. इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है एंड दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब हम आप उस पर कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमारे लिए ये चीज़ नहीं कर रही है. एंड you can see these articles are divided into three parts. First is socialist principles, then Gandhian principles and liberal intellectual. Next question is on whom recommendation the fundamental duties were added in Indian Constitution. So इसका जो right answer हो जाएगा that will be answer option D, that is Swan Singh committee. Also जो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वी एडेड इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और हमने इसको रशिया से बोरो किया है.
इट इज़ एडेड इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A। इसमें टोटल 11 जो है वो लिस्ट है ड्यूटीज़ की, जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड अंडर, आपके ऑप्शन है DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डैट इज़ ऑप्शन ए, DPSP। आर्टिकल 40 में ये मैंशनड है अबाउट द पंचायती राज, और रिसेंटली हमने जब 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और हमने पंचायती राज को प्रॉपर आर्टिकल्स और उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया, क्योंकि DPSP जो है आप जानते हैं कि वो नॉन जस्टिशिएबल नहीं है। Now the next question is who had proposed the idea of three-tier पंचायती राज सिस्टम। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डैट इज़ ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। सो डिफरेंट कमिटीज़ वर फॉर्म्ड देखने के लिए कि पंचायती राज का क्या टीयर सिस्टम होना चाहिए। सम सजेस्टेड कि 2 ही टीयर होना चाहिए ऑन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, बट बलवंत राय सजेस्टेड इट शुड बी टीयर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। तो इसका जो सही आंसर है डैट इज़ राजस्थान। Here you can see on on 2nd October 1959 राजस्थान ने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था अपने एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम नागौर है। एंड आंध्र प्रदेश वॉज द नेक्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। 2 अक्टूबर को इसलिए हुआ क्योंकि दिस इज़ द पंचायती राज वॉज अ विजन ऑफ गांधी जी, सो इट इज़ अ गांधीयन idea. So on the 2nd October it was implemented in Rajasthan first. Next question is who is known as the father of local self government in India। तो ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स एग्जाम्स में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ लॉर्ड रिपन। In 1882 रिपन पास द रेजोल्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए हम इस जो रेजोल्यूशन है उसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं ऑफ इंडियाज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा इलेक्शंस व्हाट इज़ द मिनिमम एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डैट इज़ ऑप्शन बी, 25 years। Now let's see some other ages। सो 30 एज होनी चाहिए टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 35 शुड बी फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और फॉर बिकमिंग गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, और 21 होनी चाहिए सरपंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट कैन बी पार्ट ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। सो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डैट इज़ 15% ऑफ द टोटल strength of Lok Sabha. So the right answer is option A. That's it guys. I hope you liked the video, and if you find it useful then please like, share and subscribe. Thank you.